हेलो दोस्तों, 1 जनवरी 2021 से कैसे जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे। आज आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो का 2 पार्ट है। पहले पार्ट में मैं बताऊंगा कि वो सारे टैक्स पेयर जिन्होंने हाल ही में यानी कि 1 जनवरी 2021 के बाद जिनका जीएसटी नंबर आया है वो कैसे रिटर्न फाइल करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है वो कैसे अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे, इरेस्पेक्टिव कि उनका टर्नओवर क्या है। पहले देखिए, सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेरे यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट है एक ऐसा टैक्स पेयर का जो हाल ही में यानी 1 जनवरी के बाद जिसका जीएसटी नंबर आया है। अगर आपका हाल ही में जीएसटी नंबर आया है तो जब आप लॉगिन करेंगे आपके सामने पोर्टल में एक ऐसा विंडो आ जाएगा। यहाँ पे 2021 ईयर सेलेक्ट कीजिए और मंथ सेलेक्ट कीजिए जनवरी। यहाँ पे देखिए, आपको एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है। आपको इस स्टेटमेंट को अच्छे से स्टडी करना है। इस पे लिखा है फाइलिंग फ्रीक्वेंसी इन ब्रैकेट मंथली और क्वार्टरली फॉर द सिलेक्टेड क्वार्टर इज नॉट सिलेक्टेड। प्लीज सिलेक्ट द प्रेफरेंस बाय क्लिकिंग हियर टू प्रोसीड फर्दर। यानी कि आप मंथली या क्वार्टरली कौन से सिस्टम में रिटर्न फाइल करेंगे वो यहाँ पे अभी तक नहीं बताया गया है। आपको ये चीज़ बताना होगा और इसके लिए आपको क्लिक हियर बोल के जो ऑप्शन उस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सिस्टम ऑटोमेटिकली, जी हाँ, सिस्टम ऑटोमेटिकली जो न्यू टैक्स पेयर्स है उन सभी को मंथली स्कीम में कन्वर्ट कर देंगे और आपके सामने एक ऐसा विंडो आ जाएगा, योर प्रोफाइल हैज़ बीन डिफॉल्टेड एज मंथली। यानी सिंपल बात है, आपको हर महीना GST-1 और GST-3 भी डालना होगा। पर इसका डेट क्या है? देखिए, यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि आपको GST-1 फाइल करने होंगे 11 फरवरी, अगर आप जनवरी का रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर आप मार्च का रिटर्न फाइल करेंगे या फरवरी का रिटर्न फाइल करेंगे तो अकॉर्डिंगली हर अगले महीने का 11 तारीख को आपका रिटर्न सबमिट करना होगा। पर 3B की जो बात करें, जो हम लोग का 20 तारीख का ड्यू डेट था वो अभी 24 हो चुका है। आई होप कि ये चीज़ अभी क्लियर है आप सबके पास। अब चलिए, अब अगर वो अपना रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो क्या करेंगे। तो जैसे ही आप अपना रिटर्न डैशबोर्ड में आ जाएंगे और वो सारे टैक्स पेयर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ जो हाल ही में जीएसटी नंबर लिए हैं, वो देखेंगे उसके सामने GST-3B और GST-1 दोनों ऑप्शन फिर से यहाँ पे आ गए हैं। तो आपको 11 तारीख के अंदर यहाँ पे GST-1 सबमिट करना है और 24 तक आपको 3B रिटर्न फाइल करके जो आपका ड्यू टैक्स है वो आपको पेमेंट करना है। अगर आपका जनवरी महीने में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है यानी कोई परचेज कोई सेल नहीं है तो आप GST-1 जो है उसको नील फाइल करेंगे, 3B रिटर्न को भी नील फाइल करेंगे। पर अगर आपका कोई सेल बिल है और B2B और या B2C बिल एंट्री है तो आप GST-1 में जाके उसको सबमिट करेंगे विद इन 11 फरवरी और 24 फरवरी के अंदर आप GST-3B फाइल कर देंगे। यानी कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पहले आपसे GST-1 लिया जा रहा है और बाद पे GST-3B लिया जा रहा है, जबकि नॉर्मली अभी तक जो हम लोग जानते थे वो है कि पहले 3B फिर GST-1। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ओल्ड टैक्स पेयर्स के लिए, और 99% जो टैक्स पेयर्स है वो ओल्ड टैक्स पेयर्स है, यानी जिनका GST रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका है। उन सभी के पास जनवरी या दिसंबर के एंड पे एक मैसेज आया था कि यू आर डिफॉल्टेड टू QRMP यानी क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो आपको अभी क्या करना है, आपको जब आप लॉगिन करेंगे सिस्टम में तो आप देखिए आपके सामने एक ऐसा विंडो आ जाएगा जहाँ पे GST-3B GST-1 कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप नेचुरली वरीड हो जाएंगे कि अभी आपको क्या करना है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने आपको सिंपल तरीके से बताया कि आपको करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पे 30 फरवरी यानी कि जनवरी महीने का 31 जनवरी तक जो आपका बिल हुआ है उसमें जो B2B बिल है उन सभी को आपको 13 फरवरी तक इस IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के अंदर आपको रिटर्न में आपको सबमिट करना होगा। अभी आप पूछ सकते हैं ये ऑप्शनल है। जी हाँ, बिल्कुल ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहे तो आप इस रिटर्न को फाइल नहीं भी कर सकते हैं, पर अगर आप फाइल करेंगे तो क्या फायदा, नहीं कर बता रहा हूँ। देखिए, अगर आपका मान लेते हैं सिचुएशन नंबर 1 जहाँ पे जनवरी महीने में सेल परचेज दोनों हुआ है। अभी जनवरी महीने में जो सेल हुआ है उस पे जो B2B कंपोनेंट है वो आपको यहाँ पे फाइल करने होंगे। फाइन, 13 तारीख के अंदर आपको B2B इनवॉइस डालने होंगे। अब सवाल आ रहा है कि B2C इनवॉइस जो है उसका क्या करेंगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है मार्च तक। मार्च के बाद आपके पास GST-1 आ जाएगा, वहाँ पे B2C एंट्री आप डाल सकते हैं जैसे नॉर्मली हम लोग डालते आए हैं। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि ये तो ऑप्शनल है, तो मैं चाहूँ तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को ऑप्ट आउट कर सकता हूँ, मतलब मैं उसको इग्नोर कर सकता हूँ। बिल्कुल आप इग्नोर कर सकते हैं, पर अगर आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में B2B एंट्री डालेंगे तो
नॉर्मली जो चीज़ होने वाला है वो है कि मार्च क्वार्टर के बाद जो GSTR 1 आप फाइल करेंगे वहाँ पे सारा B2P सेल जो बिल है ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा, आपको सिर्फ B2C बिल एंट्री डालना होगा। आई थिंक इट इज़ क्लियर। पर अगर आप अभी इस चीज़ को इग्नोर करते हैं तो आप क्या करेंगे, आप क्वार्टरली GSTR 1 जब फाइल करने जाएंगे आपको तभी सारा बिल एंट्री जो है उसको मैनुअली हो या आप सिस्टम से जनरेट करके जो ऑफलाइन मोड में रिटर्न में डालते हो वो आपको करना होगा। पर क्या ये करने से आपका काम खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास पिछले महीने का सेल परचेस हुआ है तो उसका एडजस्ट करके अगर कुछ टैक्स बनता है तो आपको PMT 06 फॉर्म में आपको जमा करने होंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है कि कैसे हमको मालूम चलेगा कि GST PMT 06 में जो पैसा हम गवर्नमेंट को देंगे वो सही होगा या गलत होगा। इसके लिए मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे और फिर मैं आपको PMT 06 फॉर्म भी दिखा रहा हूँ। आपको जो करना है वो है कि आपको आप जो अगर एक्सेल में अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हुए सिस्टम में अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो वहाँ से आप टोटल टर्नओवर यानी कि टोटल टैक्सेबल वैल्यू निकाल लीजिए, CGST SGST IGST सारा चीज़ को आप निकाल लीजिए। उसमें से परचेस का जो ITC है उसको माइनस कर दीजिए, जो आपका बैलेंस है उसमें से ओपनिंग ITC जो है उसको एडजस्ट कर लीजिए। फिर जो पैसा आ जाता है वो आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा फॉर्म PMT 06 के द्वारा। ये रहा GST PMT 06। इसमें मैक्सिमम डेटा जो है ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे, आपको सिर्फ ई वाला पार्ट जो है इसको फिलअप करने होंगे। यहाँ पे आपको सेंट्रल टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेस और यहाँ पे आपको UT GST और अगर मान लीजिए स्टेट GST है SGST तो सारा चीज़ को आपको यहाँ पे मैनुअली फिलअप करके गवर्नमेंट को जमा करना है। एक्चुअली ये हो रहा है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, यानी आप आपका असेसमेंट करके गवर्नमेंट को टैक्स जमा करेंगे। इसमें गलती भी हो सकता है और मेरा परसेप्शन है कि 99% केस में गलती होगा, क्योंकि आप जब अपना वो एक्सेल शीट में जो आप वर्किंग्स कर रहे हैं मतलब सेल माइनस परचेस माइनस ओपनिंग ITC, वो ऐसा नहीं है कि आप हर बार ITC रूल को मान के कर रहे हैं, आप अपने सुविधा के हिसाब से करेंगे और उसी हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स जमा करेंगे। तो इसका असेसमेंट भी हो जाएगा। कब होगा? जब आप GSTR 3 भी फाइल करेंगे क्वार्टर एंड में। तो आप अभी पूछ सकते हैं कि हम लोग अभी क्या करें। तो मेरा आपसे सभी से ये सुझाव है कि आप सबसे पहले 13 तारीख के अंदर IFF फैसिलिटी को ऑप्ट कर लीजिए और सारा B2B एंट्री डाल दीजिए। फिर आपको जो टैक्स बनता है वो टैक्स PMT 06 में आप गवर्नमेंट को जमा कर दीजिए। फिर फरवरी महीने का एंड पे जब मार्च महीना आएगा आप उसी चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। मार्च ख़त्म होने के बाद जब अप्रैल महीना आएगा तब आपको एक्चुअल सिनेरियो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे और एक चीज़ भी है कि आप ये सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट आपसे B2B इनवॉइस का डिटेल पहले क्यों मांग रहा है। इसलिए मांग रहा है कि क्वार्टर एंड में जाके जब आप लोग GSTR 3B या GSTR 1 फाइल करेंगे वहाँ पे GSTR 2B में ये जो सेल आप कर रहे हैं तो वो जो परचेजर है उसके सिस्टम में ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस सिलसिले में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।